तो बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन और खराब होते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। और अब देखें, कई देश ऐसे हैं जो कि अपने अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने की सलाह दे रहे हैं। इसी में से अमेरिका भी एक देश है। बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ने के बीच अमेरिकी दूतावास ढाका ने अपने नागरिकों के लिए देशव्यापी सुरक्षा चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हिंसक हो सकते हैं, इसलिए बड़ी भीड़ और प्रदर्शन स्थलों से दूर रहे। हालांकि देखिए, बीच में ऐसा हुआ कि किस तरह से वहां पर युवा नेता की हत्या के बाद लगातार हालात बिगड़ रहे थे। अब इसी को चेतावनी के तौर से वहां के नागरिक, यानी अमेरिकन नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो या कोई भी देश का दूतावास हो, वो ये सारी बातें कह रहा है अपने नागरिकों से। ये चेतावनी युवा नेता शरीफ उस्मान हादी के पार्थिव शरीर के हादी की मौत के बाद शनिवार को बड़े प्रदर्शन और प्रार्थना सभाओं की योजना है। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। यानी चेतावनी में कहा गया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हिंसक हो सकते हैं, इसलिए बड़ी भीड़ और प्रदर्शन स्थलों से दूर रहा जाए। देखिए, शनिवार को जिस तरह से जो हादी थी, उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्द खाक किया जाना था, इस दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन हुए, भारी तादाद में लोग जुटे। अब अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह अमेरिका की तरफ से दे दी गई है। स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। शरीफ उस्मान हादी पिछले साल जुलाई क्रांति के प्रमुख नेता थे, यानी कि शेख हसीना सरकार को गिराने में प्रमुख अगुवा यही हादी रहे हैं। लेकिन जब इनकी हत्या हुई तो हालात बिल्कुल बिगड़ गए बांग्लादेश के। अब देखिए, भारत के लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश और इसकी सीमाएं भारत से लगती हैं, इसलिए इसे लेकर भारत और सतर्क है। 12 दिसंबर को उन पर, यानी कि हादी पर गोली चलाई गई थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी और उनके पार्थिव शरीर को 19 दिसंबर को ढाका लाया गया। शनिवार को संसद भवन के सामने जनाजे की नमाज और बड़े प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने मीडिया हाउसों पर हमले भी किए और आग भी लगाई। भारत इस स्थिति पर करीबी से नजर बनाए हुए। चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थरबाजी भी हुई। हिंदुओं को टारगेट वहां पर किया जा रहा है, खासतौर पर क्योंकि देखिए, अगर पनाह किसी ने दी है तो वो भारत ने दी है शेख हसीना को। इसको लेकर वहां पर और गुस्सा, और हादी की हत्या के बाद तो ये गुस्सा अपने चरम पर है। प्रदर्शनों में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्व सक्रिय हैं, जो कि अशांति का फायदा उठा सकते हैं। भारतीय दूतावास और मिशन हाई अलर्ट पर है। भारत और बांग्लादेश अधिकारियों के बीच लगातार समन्वय बैठाया जा रहा है। बातचीत वहां से लगातार हो रही है कि अगर वहां पर किसी तरह की सूचना बांग्लादेश में या भारत में मिलती है कि अमन शांति को खतरा हो सकता है, तो इसके लिए दोनों मुल्क इस वक्त बातचीत कर रही है। बांग्लादेश में स्थिरता भारत के लिए रणनीतिक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच गहरे लोगों के रिश्ते हैं, सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। कोई बड़ी अशांति क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। भारत राजनयिक स्तर पर संपर्क बनाए रखते हुए भारतीय नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। आने वाले दिनों में सतर्कता और तैयारी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। भारतीय सेना के पूर्व कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने 19 दिसंबर 2025 को त्रिपुरा के दक्षिणी जिले में बोलोनिया बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा भी किया था। क्योंकि हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, उसमें बांग्लादेश के की तरफ से और वहां के प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये कहा गया कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है, उनको भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनको भारत से अलग कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर ये दौरा सेना के जो बड़े अधिकारी थे उनका माना जा रहा है। इस दौरान हम आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और अन्य तैयारियों की विस्तृत समीक्षा उनके साथ स्पीयर कोर के GOC लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत S पेथारकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये दौरा बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूर्वी कमान के मिजोरम के परवा में भी असम राइफल्स और BSF के बेस का दौरा किया गया, जहां पर सैनिकों की ऑपरेशनल तैयारी और मनोबल की सराहना की गई। वहीं त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ करीब करीब इसके जो 856 किलोमीटर एक लंबी सीमा साझा करता है, जो कि 3 तरफ से
घेरे हुई है। इस सीमा का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बाड़ या फेंसिंग वहां पर नहीं किया गया है, जिससे घुसपैठ और तस्करी, शांति और अस्थिरता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी उपाय यहां पर किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से फेंसिंग नहीं की गई है तो वहां से घुसपैठिए अंदर दाखिल हो सकते हैं भारत में और यहां के अमन शांति को छीन सकते हैं। तो इसको लेकर भी वहां पर तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है और यही वजह रही कि सेना के बड़े अधिकारी ने जो पूर्वी हमारा देश का हिस्सा है वहां पर अलग अलग राज्यों का दौरा किया है, खासतौर पर बांग्लादेश से लगने वाली सीमा। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा भारत से ही लगती है और इसलिए घुसपैठ की आशंका, यहां से किसी तरह से भारत में अमन शांति बिगाड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए अब सेना भी पूरी तरह से तैयार है। और दूसरी तरफ बाहर देशों के इनपुट्स भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत में स्थिति खराब हो जाए, बांग्लादेश से कुछ अराजक तत्व भारत में कुछ बड़ी करने की फिराक में है। इसी को लेकर अब सेना हो, सरकार हो, पूर्वोत्तर के राज्यों की जो वहां की मौजूदा सरकार है, वो सब इस पर निगाह बनाए हुए है।